एवरीवन, देखिए क्वेश्चन हम लोग फिर से अभी हम लोग चलेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस हमारा देखिए ये थर्ड उसका पार्ट है। देखिए यहाँ पे है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आइए हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस का जिक्र करते हैं और बनाते हैं, और उसका कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे उसको आप पूरी तरह से सीखेंगे। और पहले एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद किस तरह से उसका सेंस के हिसाब से हमको कौन सा वर्ड लगा के कैसे बनाना उसको देखेंगे। पहले देखिए यहाँ पे है कैरी इट होम, सेकंड है हेल्प द पुअर, थर्ड है डू इट, फिर हमने लिखा है राइट ए लेटर, सॉल्व द क्वेश्चन, शट द डोर, वर्क हार्ड, गेट आउट, कट द ट्री, प्लीज़ हेल्प मी, ओपन द डोर। इतने सारे यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें कोई आपका सब्जेक्ट नहीं है, कोई डूअर नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में पैसिव वॉइस बहुत ज़रूरी है। पैसिव वॉइस हम लोग जनरली इसलिए भी यूज़ करते हैं, यदि आपको किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा बात से जब आपको हर्ट नहीं पहुंचाना है, उनको यदि आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, उसका दिल को नहीं दुखाना चाहते हैं, तो पैसिव वॉइस बहुत काम का होता है। इसके लिए क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे कैरी इट होम, यहाँ पर इस पर डिपेंड करता है कि बोलने वाला कौन है, किसको बोला जा रहा है, उस सेंस के हिसाब से आपको यूज़ करना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या है, रिक्वेस्ट भी आता है, ऑर्डर भी आता है, आपको वार्निंग भी आता है, एडवाइस भी आता है। ये सभी चीज़ों को मिला के हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर यदि मान लिया जाए हम लोग बात करें कैरी इट होम, यदि मान लो कोई बड़ा आदमी चाहे कोई मालिक यदि अपना लेबर को यदि वर्कर को यदि कुछ बोल रहा है, तो समझना होगा कि वो क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। यदि आपस में बहुत सारे लोग हैं और यदि उसमें से कोई किसी को बोल रहा है, तो हम लोग ये समझेंगे कि आपस में बात हो रही है कि इसको ले जाया जाए। आदेश भी हो सकता है, आपस के तालमेल से भी हो सकता है। यदि कोई छोटा है, वो चाहता है, यदि वो अपना बड़े से ये बात कहता होगा कि कैरी इट होम, इसका मतलब वो रिक्वेस्ट भी कर सकता है। यदि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, वो बात यदि होता है, तो उस स्थिति में एडवाइस भी होगा। तो कुछ सेंटेंसेस आपको जानना है और आपको पता करना होगा कि कैसे होगा। ये जैसे आपका किस तरह से है, ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है या सिंपली आपका सबके लिए। देखिए रिक्वेस्ट के लिए जनरली आपको प्लीज़ लगा हुआ रहता है, तो आप समझ लेंगे कि प्योर रिक्वेस्ट है। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे प्लीज़ हेल्प मी या हेल्प मी प्लीज़, ये क्लियर कर दे रहा है कि ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। वर्क हार्ड, ये क्या है, इससे लगता है कि आप जो है यहाँ पे कोई काम करने के लिए बोला जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है। कुछ सेंटेंस ऑटोमेटिक क्लियर होता है, कुछ नहीं क्लियर होता है, तो उसमें कुछ भी आप बना सकते हैं, उसका नियम हम लोग बता रहे हैं अभी, तो सही होगा। शट द डोर, यदि आपस में मान लिया घर वहीं पे यदि दोस्त हैं आपस में, यदि बोल रहा है कि भाई दरवाज़ा बंद कर दो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए इसी की बात करते हैं, तो हिंदी में क्या हुआ, कैरी इट होम, इसको घर ले जाओ। हम ये बोल सकते हैं कि इसको घर ले जाया जाए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना, आपसे अनुरोध है कि इसको घर ले जाइए, या फिर आपको आदेश दिया जाता है कि आप इसको घर ले जाइए। इस तरह का बहुत सारा इसमें मीनिंग आपके दिमाग में चलेगा, और उसमें कौन सा आप बनाएंगे उसके लिए हम लोग चलते हैं। क्या इसका बेसिक रूल्स है और कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, पूरी अच्छी तरह से समझना पड़ेगा आपको, ताकि आप बोलने के साथ साथ ग्रामेटिकली आपको थोड़ा सा भी एरर आपको नहीं होगा। विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग जितना भी है बहुत अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या करना होगा। तो देखिए इसके लिए सबसे पहला क्या है, आप दो फॉर्मेट है आपका। देखिए लेट, चूँकि कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग मान कर चले लेट। अब ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे यदि इसकी बात करें तो ईट एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर यदि बात करें तो द पुअर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ ईट ऑब्जेक्ट है, यहाँ ए लेटर ऑब्जेक्ट है। इस तरह से सब ऑब्जेक्ट है, तो लेट लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देन अपने से हम लोग बी लगाएंगे,
और उसके बाद V3 का यूज़ करेंगे और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा वो करेंगे। लेट देन ऑब्जेक्ट देन बी देन V3 हमेशा याद रखेंगे और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वो होगा। और यदि इम्पेरेटिव में यदि आप रिक्वेस्ट की बात करते उस तरह का यदि है तो क्या करेंगे, यू आर। यदि रिक्वेस्ट से रिलेटेड आपको लगता है तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, देन हमेशा इसमें V1 ही आएगा और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे यहाँ पर यदि इसकी बात करेंगे कैरी इट होम तो हम बोलेंगे लेट ईट। देखिए इसकी बात करें तो हम बोलेंगे लेट ईट बी कैरीड, V3। देखिए लेट यहाँ ऑब्जेक्ट के जगह ईट देन बी हो गया, यहाँ पे V3 कैरीड हो गया। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, होम है तो होम, लेट इट बी कैरीड होम, इसको घर ले जाया जाए। अब यदि मान लिया कोई रिक्वेस्ट के सेंस में बोल रहा है तो क्या होता तब, देखिए यू आर होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू V1 कैरी, ठीक है कैरी। और उसके बाद जो बचा हुआ है ईट, मतलब उस चीज़ को, यहाँ ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, यहाँ पर जो भी होगा ना V1 के बाद ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन होम, ये वाला इट कैरी इट होम। यहाँ पे आप प्लस में जो है ना, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट, एंड देन रेस्ट, ये हो गया। ले यू आर रिक्वेस्टेड टू कैरी इट होम, आपसे अनुरोध है, चाहे आपसे इसको ले जाने हेतु अनुरोध किया जाता है, चाहे आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप इसको घर ले जाएं। यदि कोई बड़ा आदमी है तो क्या होगा, ऑर्डर देगा उसको, तो यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू देन V1 कैरी देन ऑब्जेक्ट इट होम, आपको आदेश दिया जाता है कि आप इसको घर ले जाएं, ठीक है। और यदि कुछ एडवाइस की बात है, आपको लगता है कि सलाह की बात है, तो यू आर एडवाइज टू बाद में यहाँ पे होगा। इस तरह से आपको बनाना है। चलिए इसको सबको हम लोग देखते हैं एक एक करके, और कौन सा ज़्यादा सूटेबल होगा उसको हम लोग इसको बनाएंगे देख करके, तो ज़्यादा आपको और समझ में आएगा। तो फर्स्ट हम लोग बना चुके हैं। सेकंड की बात करें, देखिए सेकंड पे यहाँ पे आपका क्या है, हेल्प द पुअर। सेकंड में यदि आप बात करें हेल्प द पुअर, ये क्वेश्चन क्या है, आपको पुअर मतलब गरीब लोगों को मदद करने के लिए बोला जा रहा है। तो जनरली क्या होता है, हम लोग आपस में बोलते हैं कि चलो गरीब को मदद करते हैं, तो लेट द पुअर बी हेल्प्ड, गरीबों को मदद किया जाए, ये सब के लिए है, ये हम लोग आपस में बात करते हैं। तो यहाँ ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट जनरली इसमें नहीं यूज़ करेंगे। लेट द पुअर बी हेल्प्ड, गरीब को मदद किया जाए, कौन करेगा इसमें किसी के बारे में नहीं बोलना है, ठीक है। अब यदि फोर्थ, यहाँ थर्ड की बात करें, यहाँ देखिए सेकंड थर्ड की यदि बात करें, यहाँ पे डू इट। देखिए ये जो है थर्ड वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यदि आपके पास यहाँ पे डू इट है, तो डू इट में क्या है कि ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको यदि बोलेंगे सिंपली कि भाई इसको करो, तो लेट इट बी डन, इसको कर दिया जाए। अब यदि बात करें राइट ए लेटर, बोलने वाला पर डिपेंड करता है। यदि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो क्या होगा, लेट ए लेटर बी रिटन, चलो एक लेटर लिखा जाए, ठीक है। और यदि हम किसी और को बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू राइट ए लेटर। यदि कोई टीचर है अपने स्टूडेंट को बोल रहे हैं तो यू आर ऑर्डर्ड टू राइट ए लेटर, आपको आदेश दिया जाता है कि आप एक चिट्ठी लिखें, ये हो गया। अब यदि हम फिफ्थ की बात करें तो देखिए सॉल्व द क्वेश्चन, ये क्या है, सॉल्व द क्वेश्चन जनरली क्या है, आपस में यदि सभी स्टूडेंट मिल के बोलते हैं तो क्या होगा, लेट द क्वेश्चन बी सॉल्व्ड। अब यदि कोई टीचर है तो क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन हो जाएगा इम्पेरेटिव में। यदि कोई स्टूडेंट यदि किसी टीचर या अपना हाईएस्ट आपका यदि एल्डर को बोलता होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द क्वेश्चन, वो भी सही होता, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हम आगे बात करें, देखिए यहाँ पे शट द डोर जनरली आदेश की लिहाज में होता है, तो यू आर ऑर्डर टू शट द डोर भी होगा। यदि आपस में बहुत सारे लोग हैं, उसमें से कोई एक किसी को बोल रहा है तो लेट द डोर बी शट, मतलब दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, किसी कोई मतलब नहीं, मतलब बंद कर देना है, इसका एक तरह से सेंस है। उसी तरह देखिए यहाँ पे वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, क्योंकि इसमें देखिए आपको लगता है वर्क हार्ड मतलब किसी को ज़्यादा मेहनत करने का सलाह ही दिया जाता है, इसलिए इसमें सिंपल यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
8 में यदि देखें गेट आउट तब बोलते हैं जिसको हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। सिंपली हो जाएगा यू आर ऑर्डर टू गेट आउट, आपको आदेश दिया जाता है कि आप बाहर चले जाएं। 9th की यदि बात करें, यहाँ पे देखिए कट द ट्री यदि बोल रहे हैं तो क्या होगा, लेट द ट्री बी कट। मतलब मान लीजिए जो कोई ऐसा टूटा फूट, मतलब जो ऐसा ख़राब ट्री कहीं पे पड़ा हुआ है, लेट द ट्री बी कट, इसको मतलब चलिए इस पेड़ को काट दिया जाए, इस तरह से। 10 में यदि बात करें प्लीज़ हेल्प मी, साफ यहाँ रिक्वेस्ट झलकता है, क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है। लेट मी बी हेल्प भी होगा, मुझे मदद किया जाए, या लेट आई बी हेल्प भी होगा, मुझे मदद किया जाए। ओपन द डोर यदि बोलेंगे तो लेट द डोर बी ओपनड, यहाँ पर यदि हम देखें इसमें क्या करेंगे, लेट द डोर बी ओपनड बोलेंगे, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर होगा, या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर भी बोल सकते हैं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ये आप पर डिपेंड करता है बहुत जगह पे, लेकिन ये जो आपका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है इसको आपको जानना ज़रूरी है। विश्वास करते हैं कि आपको इससे समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन है तो फिर से भेजेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।